चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के अस्पतालों में हर सामग्री का ऑनलाइन लेखा जोखा, स्टोर की गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में अब हर छोटी बड़ी सामग्री का ऑनलाइन लेखा जोखा रखा जाएगा। कुर्सी, टेबल हो या अन्य उपकरण, सभी का विवरण इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज होगा। ये नया सॉफ्टवेयर एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसमें खरीदी, वितरण, वापसी की पूरी जानकारी दर्ज होगी। इससे स्टोर की गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी और ये स्वास्थ्य विभाग को नीति बनाने और आवश्यक सामग्री की कमी पता करने में मदद करेगा। भोपाल मेट्रो ब्लू लाइन में 80% पिलर तैयार, अब आसमान में बिछेगा ट्रैक। भोपाल मेट्रो की ब्लू लाइन कॉरिडोर का काम अब जमीन से ऊपर नजर आने लगा है। भदभदा से डिपो चौराहे के बीच पिलर्स पर गर्डर रखने का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो चुका है। करीब 1 किलोमीटर के इस हिस्से में काम की रफ्तार देखकर उम्मीद है कि अगले 1.5 महीने में सभी पिलर गर्डर से जुड़ जाएंगे। वर्तमान में 2 गर्डर पिलर पर रखे जा चुके हैं। इसके साथ ही मशीन के द्वारा दिन रात सरफेस तैयार कर गर्डर लगाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तोते की अवैध पालना भारी, 4 साल की सजा तय। मध्य प्रदेश के देसी हरियल तोते अब संकट में हैं। पक्षियों की आशियाने उजड़ने, फूड पॉइजनिंग और पेस्टिसाइड के कारण तोतों की संख्या लगातार घट रही है। वन विभाग ने तोतों को विलुप्त प्राय पक्षियों की श्रेणी में रखा है। अब अवैध रूप से तोता पालने पर पकड़े जाने वाले लोगों को 4 साल की सजा होगी। पश्चिमी अंचल में तोते अफीम के डोडे खाकर भी मर रहे हैं, जबकि पुराने पेड़ और घोंसले नष्ट होने से उनका आवास कम हो गया है। जबलपुर में घर घर पीएनजी एलपीजी का झंझट होगा खत्म। जबलपुर में अब घर घर पीएनजी गैस की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। गेल इंडिया ने नागपुर से जबलपुर तक पीएनजी पाइपलाइन पूरी कर टेस्टिंग कर ली है। बस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पूरी होने की प्रतीक्षा है, जिसके बाद घरों तक गैस पहुंच जाएगी। इससे लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाल ही में खाड़ी युद्ध की वजह से पूरे देश में एलपीजी सप्लाई बाधित रही, लेकिन जबलपुर में पाइपलाइन सुविधा शुरू होने के बाद ये समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर को 4 लेन, वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 11 अंडरपास। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 46 के इटारसी बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 758 करोड़ रुपए है। 4 लेन बनने के बाद भोपाल से नागपुर का सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए इस मार्ग पर 11 अंडर और ओवरपास बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि सड़क हादसों की संभावना भी कम होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर तारीफ, कार्यक्रम में खाने की हुई अफरा तफरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार शाम अपने लोकसभा क्षेत्र शिवपुरी पहुंचे। उन्होंने रात को आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर की सफलता समारोह में डॉक्टर्स और नर्सेस का सम्मान किया और उन्हें योद्धा कहकर सराहा। मन से उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य कर्मियों का हॉर्न और भूपू बनने की कोशिश करेंगे। हालांकि कार्यक्रम में सब कुछ सुचारू था, लेकिन खाने के दौरान अफरा तफरी देखने को मिली। सिंधिया के इस दौरे ने स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। मध्य प्रदेश के जवान होंगे एनएसजी कमांडो की तरह ट्रेंड, 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के जवान अब एनएसजी कमांडो की तरह प्रशिक्षित होंगे। राजधानी भोपाल में पहुंचे एनएसजी कमांडो की टीम हॉक फोर्स, एटीएस, सीडीजी, बीडीडीएस, एसटीएफ और वीआईपी सुरक्षा स्टाफ को काउंटर टेररिज्म, काउंटर ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग 1 महीने तक चलेगी और जवानों को खून पसीना बहाने वाले अभ्यास से तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि भोपाल में काउंटर टेररिज्म ग्रुप के लिए नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी डीपीआर के लिए 200 करोड़ की मंजूरी दी जा रही है। इंदौर में फायर सेफ्टी पर प्रशासन सख्त, अब कमर्शियल बिल्डिंग्स पर होगी सीलिंग। इंदौर प्रशासन ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ा दी। शहर की 4 मंजिला कमर्शियल इमारतों में अब अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी सिस्टम, उपकरण और आगजनी बचाव के लिए मॉक ड्रिल होना जरूरी है। प्रशासन के द्वारा जारी की गई 15 दिन की मोहलत अब समाप्त हो रही है। जल्द ही मैदानी स्तर पर जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिल्डिंग को सील किया जाएगा और बिल्डिंग बायलॉज के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की नई तारीख, एमएसपी पर होगी फसल की खरीदी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की नई तारीख घोषित कर दी गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में गेहूं खरीद 9 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए स्लॉट बुकिंग 7 अप्रैल से होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए कि पंजीयन कराए गए सभी किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। सबसे पहले छोटे और फिर मध्यम किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद बड़े किसानों का गेहूं लिया जाएगा। रीवा के इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाए स्मार्ट व्हील चेयर, दिव्यांग खुद चल सकेंगे। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों ने दिव्यांगों के लिए ऑटोमेटिक स्मार्ट व्हील चेयर विकसित की। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के छात्रों ने साधारण व्हील चेयर को डिजिटली स्मार्ट बनाया। इसमें जॉयस्टिक की मदद से व्यक्ति 360 डिग्री घूम सकता है और खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। ये व्हील चेयर बीपी मॉनिटर, इमरजेंसी अलार्म और जीपीएस सिस्टम जैसी सुविधाओं से लैस है। एमपी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 15 मई से नर्सिंग पदों की परीक्षा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा 15 मई 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचकर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना अनिवार्य होगा। एमपी हाईकोर्ट ने 250 से अधिक जजेस का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। एक साथ 5 अलग अलग आदेशों के जरिए 250 से अधिक जजेस और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण किए गए। सिविल जज स्तर पर 58 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए। इनमें अतुल यादव, पुष्पराज सिंह उइके, अमित नागयाज, विजय कुमार पाठक और तथागत याज्ञिक जैसे अधिकारी शामिल हैं। हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने के लिए लिया गया। जबलपुर पुस्तक मेले में बड़ी महंगाई, अजय विश्नोई ने प्रशासन पर उठाए सवाल। शहीद स्मारक मैदान में आयोजित जबलपुर पुस्तक मेले में महंगी किताबों को लेकर नाराजगी बढ़ गई। पाटन के विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक बदलाव के बाद मेले की मूल भावना बदल गई। वर्ष 2024 में तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूल और विक्रेताओं के गठजोड़ को रोककर किताबों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया था। अब कलेक्टर की बेरुखी के कारण विक्रेताओं को मनमाने दाम तय करने का मौका मिल गया है। रतलाम में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का हंगामा, घोटालों के फ्लैक्स लगाकर घेरा निगम। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित टैक्स वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सम्मेलन से एक दिन पहले सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम के कथित घोटाले को फ्लैक्स के जरिए प्रदर्शित किया। सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, स्वान नसबंदी और फर्जी नियुक्ति जैसे मुद्दों को उठाकर भाजपा की नगर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने से पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में बेहतर मध्य प्रदेश, फिर भी पानी पर खतरे की घंटी। भारत के बड़े शहरों में भूजल का स्तर लगातार घट रहा है और खतरे की घंटी बज रही है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की स्टडी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 54 शहरों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2023 तक 23 शहरों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तर और मध्य भारत में ये गिरावट सालाना 0.12 से 0.45 मीटर की दर से हो रही है। विशेषज्ञों ने पानी की बचत और सतत उपयोग पर जोर देने की चेतावनी दी। एमपी के किसानों को करोड़ों का नुकसान, युद्ध के कारण गेहूं एक्सपोर्ट रुका। मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसान संकट में हैं। राज्य में अब तक समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी शुरू नहीं हुई, जिससे किसानों को अपने अनाज को कम भाव में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध का असर भी सामने आया और इस कारण इस बार गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। व्यापारी भी भाव नहीं बढ़ा रहे। गुना, विदिशा, टीकमगढ़ जैसे जिलों में किसानों की नाराजगी भी साफ नजर आई। जन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड नहीं चलेगा, जानिए नए नियम। नई जानकारी के अनुसार अब जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। नियमों में बदलाव के बाद दस्तावेज के लिए वैकल्पिक पहचान प्रमाण आवश्यक होगा। इसी बीच टीडीएस चालान जमा करते समय सही टैक्स ईयर का चयन करना भी जरूरी हो गया। कर सलाहकार परिषद की मासिक स्टडी सर्कल मीटिंग में सीए मनीष गुगालिया और सीए अंचल मूणत ने नया आयकर कानून 2025 और जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील सहित कानूनी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी।
एमपी का बड़ा पुल कमजोर, 30 अप्रैल तक यातायात प्रतिबंधित। रीवा प्रयागराज हाईवे पर रथहरा चोरहटा बाईपास में बने बीहर नदी पुल में दरार मिलने के बाद प्रशासन ने यातायात पर रोक लगा दी। पुल के एक हिस्से में 4 से 5 इंच चौड़ी दरार के कारण सुरक्षा खतरे के चलते भारी वाहनों का आवागमन 30 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया गया। वाहनों को वन वे सिस्टम से निकाला गया, लेकिन इस दौरान जाम और परेशानी बढ़ गई। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। एमपी में टोल टैक्स महंगा, 20 किलोमीटर दायरे के लोगों की जेब पर बढ़ा दबाव। मध्य प्रदेश में शहर के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए टोल टैक्स महंगा हो गया है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को मंथली पास की दरों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। पहले स्थानीय निवासियों को कम दरों पर मासिक पास की सुविधा दी जाती थी, जिसमें रोजाना आने जाने वालों को राहत मिलती थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दरों में संशोधन किया। इससे रोजमर्रा के सफर का खर्च बढ़ गया और लोगों की जेब पर असर पड़ा। अभिभावकों को बड़ी राहत, स्टेशनरी वसूली पर सीधे शिकायत दर्ज कराएं। नए शिक्षा सत्र के शुरू होने के साथ ही स्कूलों में किताबों और स्टेशनरी के नाम पर ज्यादा वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने कदम उठाया। अभिभावक अब सीधे हेल्पलाइन नंबर 0731-243-1117 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सेवा कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग की टीम तुरंत जांच कर कार्रवाई करेगी। यह हेल्पलाइन 7 अप्रैल से सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। इससे अभिभावकों को अनावश्यक वसूली और परेशानियों से राहत मिलेगी। भोपाल में एनएसजी का शानदार प्रदर्शन, एंटी टेरर ड्रिल और K9 डॉग्स ने दर्शकों को रोमांचित किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का समग्र क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद रोमांचक रहा। कमांडोज ने आतंकवादियों को मार गिराने के साथ ही बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया। स्पाइडरमैन तकनीक से इमारत घेरने और विस्फोट कर कार्रवाई करने का अद्भुत प्रदर्शन किया। K9 असॉल्ट डॉग ने आतंकी को धराशायी कर उसकी राइफल छीन ली। मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया, जबकि दर्शक उनके कर्तव्य और साहस देखकर रोमांचित हो उठे। इंदौर में पर्यटक और व्यापार में गिरावट, बाजार सूने और धंधा आधा। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच जारी युद्ध के असर से इंदौर में व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। शहर में पर्यटक संख्या 50% घट गई, जिससे बाजार सूने पड़ गए। कमर्शियल सिलेंडर, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े। इंदौर के खानपान बाजारों में व्यापार लगभग आधा रह गया। व्यापारी प्रहलाद शर्मा ने बताया कि 56 दुकानें चलाने वाले लगभग सभी व्यापारी इन दिनों आर्थिक दबाव और परेशानियों का सामना कर रहे हैं और धंधे को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का नया लग्जरी ऑफिस, भूमि पूजन के साथ निर्माण शुरू। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर छिंदवाड़ा में नए जिला कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्री अजय जामवाल ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित रमेश दुबे ने बताया कि नया कार्यालय 1 साल में बनकर तैयार होगा। वर्तमान कार्यालय लालबाग में है, लेकिन पार्किंग की समस्या के कारण नया लग्जरी भवन बनाया जा रहा है। इजरायल ईरान युद्ध से मध्य प्रदेश का व्यापार चौपट, हजारों करोड़ का नुकसान। ईरान इजरायल युद्ध के असर से मध्य प्रदेश का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बीते 37 दिनों में हजारों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और उद्योगों में उत्पादन आधा रह गया। एलपीजी और पेट्रोलियम की किल्लत के साथ साथ कच्चे तेल से जुड़े सेक्टर भी नुकसान झेल रहे हैं। इंदौर के पीथमपुर और सांवेर रोड के प्लास्टिक, फार्मा और पैकेजिंग उद्योगों में मध्य पूर्व से सप्लाई न होने के कारण उत्पादन थम सा गया। इसके चलते राज्य के इंडस्ट्रियल सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ग्वालियर में सफेद बाघिन मीरा ने दी 3 नन्ही शावकों को जन्म। ग्वालियर की शान सफेद बाघिन मीरा तीसरी बार मां बनी। रविवार को मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिनमें 2 पीले और 1 सफेद बाघ है। इससे ग्वालियर जू में बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। प्रशासन के अनुसार सभी शावक और मीरा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मीरा को फिलहाल हल्का आहार दिया जा रहा है और नवजात शावकों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है। उम्मीद है कि 10 दिन बाद ये नन्हे शावक अपनी आंखें खोलेंगे और चिड़ियाघर में नई खुशियां आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।